आज आपके सामने पेश है खूबसूरत कहानी चांद की बकरीद। यह कहानी एक खूबसूरत बड़े कानों वाले चांद की है। चांद एक मेमना है। चांद का नाम चांद इसलिए पड़ा क्योंकि जब उसने जन्म लिया तो उसके माथे पर चांद जैसी आकृति उभरी हुई थी, जिस वजह से उसके मालिक ने उसका नाम चांद रख दिया। चांद अपने कई भाई बहनों और माता पिता के साथ अपने मालिक के घर में रहता था। मालिक के दो बेटे, एक बेटी और पत्नी थे। चांद वह अपने सभी भाई बहनों में सबसे खूबसूरत और आकर्षित था। सफ़ेद रंग माथे पर हल्के भूरे रंग की चांद की आकृति थी। जब उसने जन्म लिया तो आसपास के लोग भी उसको देखने आए। मालिक के बच्चे हमेशा चांद को अपनी गोद में खिलाते थे। अगर कभी चांद अपने बाड़े से निकलकर बाहर रोड पर निकल जाए तो उसको डांट कर बांध दिया जाता था। शैतान, नटखट और सभी का प्यारा चांद धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, वह अपने माता पिता भाई बहनों के साथ मालिक के पीछे पीछे घास चरने के लिए जाने लगा। चलते चलते एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, माँ भूरी नहीं दिखाई दे रही है। कहा उसे वह बुरा आदमी अपने साथ ले गया तो अब वह कभी वापस नहीं आएगी। चांद ने अपनी माँ से सवाल किया। माँ खामोश हो गई और कुछ न बोलते हुए कहा, तुम चुपचाप खाने पर ध्यान दो। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ऐसे ही ईद का त्यौहार आया। जिस घर में वह रहता था, मालिक का घर सजा हुआ था। मालिक के बच्चों ने नए नए कपड़े पहने थे। घर में बहुत सारे मेहमान आए और चांद को खाने के लिए बहुत सारा सामान मिला। वह बहुत खुश था। उसने अपनी माँ से पूछा, आज क्या है? माँ ने कहा, आज बकरीद है। उसे लगा बकरीद और ईद जैसे बहुत अच्छे त्यौहार होते हैं जहाँ खाने को बहुत कुछ मिलता है। धीरे धीरे एक दिन आया जब मालिक की बेटी की शादी तय हुई। शादी के दिन नज़दीक आया और एक दिन वही बुरा आदमी आकर उसके कई भाई बहनों को जबरन अपनी गाड़ी में ठूस कर भरते हुए ले गया। उसके भाई बहन चिल्ला रहे थे। उसकी माँ बस गुमसुम अपने बच्चों को जाते हुए देख रही थी और चांद भी चिल्ला रहा था, मैं अपने भाई बहनों को अपनी आँखों से दूर जाते हुए देखता रहा। मालिक की बेटी की शादी हो गई। घर में सभी खुश थे, लेकिन वह और उसकी माँ दुखी थे। वहीं धीरे धीरे उसके भाई बहन और बकरियों की संख्या कम होती रही। उस घर में समय बीतता रहा और बकरीद आई। बकरीद के कुछ दिन बाकी थे। एक दिन उसका मालिक आया, उसको तैयार किया, गले में चमकीला कपड़ा बांधा और पैरों में बजने वाले घुंघरू और रिक्शे में बैठाया और ले जाने लगा। उसकी माँ की आंखें नम हो गईं, पर वह खुश था। उसे लग रहा था कि वह घर से कहीं दूर जा रहा है घूमने के लिए, और आज उसे अच्छा लग रहा है क्योंकि उसे नहलाया गया और तैयार भी किया गया। उसे लगा कि मेरे साथ मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन सभी साथ जाएंगे। यह सोचकर वह बहुत खुश था। पर जब रिक्शे पर उसे अकेले बैठाया गया तो एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। चिल्लाने लगा। उसने कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसके जीवन में आज तक कभी वह अकेले बाहर नहीं गया था। वहीं आज क्यों उसे बाहर ले जाया जा रहा है? वह अपनी माँ से बिछड़ने के गम में चिल्ला रहा था। उसकी माँ भी उसको जाते हुए देख रही थी, चिल्ला रही थी। मालिक ने जबरन उसे रिक्शे में बैठाया और उसे ले जाने लगा। वैसे ही मालिक का छोटा बेटा दौड़ते हुए आया और उसने चांद को गले लगाया और रोते रोते अपने पिता से बोला, अब्बू इसको ना ले जाओ। अली, चांद के मालिक का छोटा बेटा जो चांद के जाने से दुखी था। अली और चांद की दोस्ती बहुत पक्की थी। जब चांद छोटा था तो अली
चांद को गोद में बैठाकर पूरे गांव में उसे घर में टहलाता था और चांद का पूरा ध्यान भी रखता था। अली की बात उसके अब्बू ने ना सुनी और चांद को जबरन रिक्शे पर बैठाकर ले गया। चांद बेबस एकटक अपनी माँ को निहारता रहा और पल भर में ही आंखों से ओझल हो गया। जब उसका रिक्शे रुका तो उसने देखा उसके जैसे कई और जानवर वहाँ मौजूद हैं। अपने मालिक के साथ उसने वहाँ देखा कि कुछ लोग पैसे गिन रहे हैं तो कुछ लोग पैसे दे रहे हैं। कुछ लोग जैसे जानवर चिल्ला रहे हैं। बहुत सी गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। उसे याद आया जब बचपन में एक बार वह घर से बाहर भाग गया था तो उसके मालिक ने उसे बहुत डांटा था, बांध दिया था, कहा कोई उठा ले जाएगा, गाड़ी के नीचे आ जाओगे। तो आज मालिक ने मुझे इस चौराहे पर लाकर क्यों खड़ा कर दिया। अब क्या मुझे कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। चांद के दिमाग यह सब चल ही रहा था। इतनी ही देर में उसके मालिक ने चांद को कुछ पत्तियां खाने को दिया। चांद ने पत्तियों को देखा भी नहीं, तभी कुछ लोग आए, उसने छूने लगे। उसका मालिक उनसे बात करने लगा, तोल मोल होने लगा। कई लोग उसको देखने आने लगे, उसको देखने के लिए भीड़ लग गई। मालिक यह भीड़ देखकर बहुत खुश था कि उसके बकरे को देखने के लिए इतनी भीड़ आ रही है। उसने उसका दाम बढ़ा दिया। मोल भाव करते हुए वहाँ खड़े व्यक्तियों ने कहा, बकरीद है, सारा पैसा दे दूँगा, बच्चों के लिए कपड़े भी तुम्हें खरीदने होंगे। चांद ने यह बात जैसे ही सुनी, उसको पता चला कि बकरीद का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। पर उसको तो त्यौहार बहुत पसंद था, लेकिन इस बार त्यौहार पर उसके भाई बहन, उसकी माँ साथ नहीं थे। तभी मालिक ने किसी से बात करने लगा और बात तय हो गई। मालिक ने अपने हाथ की रस्सी उस आदमी को थमा दी। वह आदमी चांद को घसीटता हुआ साथ ले जाने लगा। अपने मालिक को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, पर मालिक ने एक बार भी उसकी ओर पलट कर नहीं देखा। गाड़ी उठाकर वापस चला गया। चांद को नया घर मिला, नए लोग थे, सब बदला बदला था। लोग बकरीद की तैयारी में जुटे थे। इस बार बकरीद जैसा त्यौहार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वह अपने परिवार से दूर था। बकरीद का दिन भी आ गया। खूब सारा खाने को दिया, पर उसने उसे सूंघा तक के नहीं। उसके नए मालिक ने उसे नहलाया, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जब उसने पुराने मालिक ने उसको नहलाया था तो वह अपने परिवार, अपनी माँ से दूर हुआ और इस बार वह नहा रहा था। तो इस बार क्या होगा यह सोचकर वह डर गया। फिर एक आदमी आया जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था कि वही बुरा आदमी, और उस आदमी ने चांद को घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा और लोग भी मौजूद थे। वह जाने से पहले काँप रहा था। उसके पीछे से कोई आवाज़ आई कि कितना सुंदर बकरा है। जब उसने अंदर जाकर देखा, उसके जैसे बकरे जो उससे पहले वहाँ गए थे अब वो वहाँ नहीं थे। वह समझ गया कि यह पल और यह बकरीद उसकी आखिरी बकरीद है। अब इसके बाद वह कोई त्यौहार नहीं देख पाएगा, ना ही कभी अपनी माँ से मिल पाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की, बचपन से लेकर बड़े होने तक का जीवन याद किया, सिर्फ एक पल सोच लिया और आंखें बंद की और दोबारा वह आंखें कभी नहीं खुली। और बकरीद पर चांद बकरीद की खुशियों पर कुर्बान हो गया। बकरीद की खुशियाँ चांद देख नहीं पाया, पर दूसरों की खुशियाँ बन गया।